जब तक है जिंदगी तेरी पावनी रहे, जब तक है जिंदगी तेरी पावनी रहे, जब तक है जिंदगी इसको बिहारी लाल की जय हो। परम परात्पर अकार करुणा करुणालो अकर्तुम कर्तुम सर्व सामर्थ्य श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। रघुकुल कमल दिवाकर सूर्यवंश शिरोमणि श्री राजा राम कनक बिहारी सरकार के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या अष्टशक्ति प्रसिद्धान नंदिनी श्री राधा रानी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की भगवत कृपा भगवत भक्ति से परिपूर्ण पावन चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम एवं मंच पर विराजमान समस्त संगीत आचार्य एवं विप्र ब्राह्मण देवताओं के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तृतीय दिवस कथा श्रवण हेतु पधारे समस्त भक्तजन एवं भक्तमती माताओं एवं बहनें, बाल गोपाल स्वरूप छोटे छोटे बच्चों और इस पावन कथा की जहाँ तक आवाज गूंज रही हो उन सबको व्यास मंच की ओर से सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा में हम आप कल श्रवण किए श्री सोनकाद ऋषियों के 6 प्रश्न और श्री सूत जी महाराज के उत्तर। इसके बाद सोनकाद ऋषि कहते हैं महाराज महाराज मुझे परीक्षित जी का जन्म सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? परीक्षित जी महाराज तुम्हारा राजा था और एक राजा को भला क्या आवश्यकता पड़ती किसी चीज की, जिसके पास धन हो ना, वैभव हो, संपत्ति हो, वो महाराज प्राय देखने में आता है भगवान से कोसों दूर रहता है। तो ऐसे परीक्षित जो उस समय के चक्रवर्ती राजा थे और उन परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, कैसे सुनाई और कहाँ सुनाई। और महाराज इससे पहले एक और प्रश्न ये है, श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन कैसे किया? वो तो सुनने में आता है प्रजंतम अनुपेतम अभेद कृत्यम, जिसका जन्म होते ही नाल छेदन तक नहीं हुआ था महाराज, वो भग गए थे मां को छोड़ के। तो उन व्यास जी ने सुखदेव जी को कथा कैसे श्रवण कराई?
महाराज सूत जी बताते हैं, जब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ ना, तब अपनी माता को छोड़ करके, घर द्वार को छोड़ करके वन को जाने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः, पुत्र के विरह में व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। पूछते, हे पुत्र कहाँ जा रहे हैं? और महाराज का आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की तरफ से उत्तर कौन देता है? तर्वोऽभिनेदुः, वृक्ष उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? कि आज जिस पुत्र के पीछे पड़े हो ना, यही पुत्र पिछले जन्म में तुम्हारे पिता थे, आज तुम इनके पिता हो। तो किसी की नहीं सुनेंगे, ये ब्रह्मभूत है, ब्रह्म में लीन है। श्री व्यास जी महाराज उदास हो जाते हैं, सोचते महाराज ये भागवत का ज्ञान, श्रीमद् भागवत का जो 17वां पुराण के बाद 7 रूप में मैंने श्रीमद् भागवत का जो संकलन किया, इसको किसको सुनाऊंगा? उनको विडंबना तो इस बात की थी कि इस ग्रंथ को सुरक्षित रख कौन पाएगा। सुनाने को तो किसी को सुना देते, पर उनका मूल उद्देश्य था कि यह भागवत किसी ऐसे को सुनाई जाए जो अपने अंदर सदा सुरक्षित रख सके, और यह अपने मुखार बिंद के द्वारा इस संसार में प्रकट करे। महाराज सुखदेव जी वन को चले जाते हैं। व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुना करके वन को भेजते हैं लकड़ी लेने के लिए। व्यास जी सोचे कि जब यह ब्रह्म में लीन है, ब्रह्मभूत जब है ये, तो इन श्लोकों के माध्यम से खींचा चलाएगा, महाराज बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन श्लोकों का ज्ञान देकर उन 2 शिष्यों को ना वन में लकड़ी लेने के लिए भेजते हैं। कहते हैं जब वन में पहुंच जाना तो सुंदर मधुर आवाज में इनका गान करने लगना। जिससे बोले ठीक है महाराज, जो आ गया। महाराज जल्दी से वन को पहुंच करके सुंदर मधुर आवाज में उन श्लोकों का गान करते हैं। पहला श्लोक आता है कि बरहा पेड़म नटवर बपुः और कर्णयो कर्णिकारम् प्रबिभ्रत वासः कनक कपिशं वैजयन्ते जमाला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक का गान सुनकर महाराज सुखदेव जी से रहा नहीं गया। तो जहाँ बैठे थे ना ब्रह्म के ध्यान में, तुरंत उठ के चले आए, ढूंढने लगे कौन गा रहा है। देखे 2 शिष्य ब्रह्मचारी मिले, उनको बुलाते हैं। बोले आपका श्लोक बड़ा सुंदर है। उन्होंने सोचा इस श्लोक में प्रभु की गुणवत्ता है, महिमा है। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम्। कहते भगवान जब गाय चराने जाते हैं ना, तो एक कान में कनेर का पुष्प लगा के जाते हैं। सुखदेव जी ने सोचा महाराज परम ब्रह्म परमात्मा गाय चराने जाते हैं तो वह कितने उदार ना होंगे, कितने रस रसीले नटवर नागर छैल छबीले ना होंगे। सोच करके आ गए, कहने लगे ऐसे और भी श्लोक याद है? बोले हाँ एक और याद है। बोले वो भी सुनाइए। फिर महाराज कहते हैं
स्वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी और लेभे गतिं धात्रि चितां ततोऽन्यं दयालुं शरणं ब्रजेमा। जब महाराज ये श्लोक सुने सुखदेव जी हमारा सब छोड़ छाड़ दिए, बोले अब तो मुझे ब्रह्म का ध्यान नहीं करना है, अब तो इसी ठाकुर के पास चलना है, अब तो इसी ठाकुर की शरण ग्रहण करना है। वो ठाकुर कैसा? कहते हैं अहोपकीयम स्तनकालकूटम, जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, भगवान ने उस पूतना का भी उद्धार कर दिया महाराज। लेभे गति उद्धार ही नहीं, गति कौन सी थी पता है? लेभे गति माता चिताम ततोन्य। कहते हैं जो एक माता को जो गति मिलती है ना भगवान को जन्म देने से, सो गति महाराज यशोदा देवी को तो बाद में मिली, पूतना को महाराज पहले दे दी। सुखदेव जी सोचे बताओ कितने ये परम उदार हैं, जिनको कोई मारने आया भगवान उसका ही कल्याण कर दिए, उसको अपना माता बना लिए। महाराज अब शिष्य से बोले महाराज तुम्हें सिखाया किसने ये श्लोक? बोले हमारे परम गुरुदेव हैं, अगर ऐसे तुम्हें और दो चार सीखना तो चलो गुरुदेव जी के पास। अब तो काम बन गया, सुखदेव जी भगे भगे आए व्यास जी के पास, और जैसे व्यास जी के पास आए व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले चलो काम बन गया। अब श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान सुखदेव जी को व्यास जी ने श्रवण कराया। सोनकादिक जी कहते हैं अब आप मुझे परीक्षित जी की कथा सुनाइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरावे भगताभिमर्षा भगवनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोलते श्री महाभारत का युद्ध हो चुका था महाराज, श्री पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो करके महाराज महोत्सव उत्सव मना रहे थे। युद्ध के अंत में दुर्योधन ने महाराज दुर्योधन को भीम दादा ने कठोर गदा का प्रहार करके उसकी जंघा को तोड़ दिया, और वह मरे के तुल्य रणभूमि महाराज पड़े करा रहा था। जान दोनों टूटी थी महाराज, चल तो सकता नहीं था पर प्राण भी नहीं निकल रहे थे। उसको श्राप था कि तेरी मृत्यु जब होगी जब तुझे सुख और दुख एक साथ होंगे तभी मृत्यु होगी। अब महाराज उसकी दोनों जान टूटी, चल तो सकता नहीं, रणभूमि में पड़ा करा रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आया और पूछता है कारण पता चलने के बाद बोलते हैं दुर्योधन मुझे सबसे बड़ा इस बात का दुख है कि जिसको हम मारना चाहते थे उसमें उनमें से तो एक भी नहीं मरा, और हम सारे के सारे मारे गए। कम से कम विपक्षी सेना का एक सैनिक तो मरता, पांचों पांडव 5 ही हैं और हम 100 के एक भी नहीं बचे। अश्वत्थामा ने कहा महाराज मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तो हमको सेनापति बना दे देना अपनी सेना का तो आज तुम्हें ये दुख भोगना नहीं पड़ता।
बहुत कुछ कहा तो दुर्योधन ने कहा तो अब कौन सा दूर है, चल अब मैंने स्वीकार कर लिया, तू मेरे सेना का सेनापति है, चल अब तुझे जो करना है सो कर ले। महाराज अपने रथ से अश्वत्थामा को एक दिन के लिए सेनापति घोषित कर दिया। अब अश्वत्थामा बोलते महाराज अब बताइए आप मुझे करना क्या है, सो मैं काम को करके दिखाऊंगा। दुर्योधन बोलता है अश्वत्थामा अगर पांचों पांडवों में से ना किसी एक का भी मुझे सिर मिल जाए तो मैं चैन से मर सकता हूं, क्योंकि मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं, ऐसी अवस्था। बोले बस इतनी सी बात है, अभी जा रहा हूं, एक के नहीं पांचों के काट के सिर लाऊंगा और आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। दुर्योधन बहुत खुश हुआ, उसने सोचा जो काम हमारी पूरी 11 अक्षौड़ी सेना ने नहीं कर पाया वो एक ये अश्वत्थामा क्या करेगा, पचलो वचन दे रहा है तो शायद कर दे। और उधर भगवान ने क्या लीला की थी, जब विजय श्री को पांडव लोग प्राप्त हुए तो पांडव लोग अपने शिविर में जाने लगे सहन करने के लिए। भगवान कृष्ण ने क्या किया कि पांडवों आज हम आपको विजय श्री प्राप्त हुई है, आज तो सोने का दिन नहीं है, उत्सव मनाने का दिन है। तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के उत्सव करने के लिए कहीं अन्यत्र चले गए थे और इधर पांडवों की सैया में शिविर में पांचों पांडवों के पुत्र एक एक गद्दे पे सो रहे थे। अश्वत्थामा जाता है, रास्ते में रात्रि हो चुकी थी, काकलूकुल न्याय के द्वारा उसने पांचों पांडवों के सिर काटना चाहा। रास्ते में क्या देखा, कौवा को तो दिन में दिखता है पर उल्लू को नहीं दिखता। जब कौवा को उल्लू से बदला लेना होता है ना तो पता कैसे लेता है, रात्रि में जाकर के उसका घोंसला नष्ट कर देता है, उल्लुओं का खूब परेशान करते हैं। अब उल्लू बेचारे परेशान, उल्लू ने सोचा कि रात में हमें नहीं दिखता पर दिन में तो दिखता है और रात में कौवे को नहीं दिखता, सोचो तो चलो। अब महाराज जब कौवे लोग सोए तो महाराज पूरे उल्लुओं का झुंड जाकर के पूरे कौवों का तहस नहस विनाश करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने देखा, बोला ये शिक्षा बिल्कुल सही है, रात्रि के समय पे ही मैं बदला लूंगा। और ये सीख लेकर के जाता है, जैसे शिविर में प्रवेश करता है, द्रौपदी के पांडवों के 5 पुत्र सैया पर लेके सो रहे थे। उसने बिल्कुल देर ना करते हुए पांचों के सिर धड़ से अलग कर दिए और महाराज पांचों के सिर लेकर अश्वत्थामा के जड़ों में डाल दिए। दुर्योधन ने जैसे ही सुना कि पांचों पांडवों के सिर आ गए, वो तो गदगद हो गया खुशी के मारे। फिर जब देखा तो कहा, अरे मूढ़, मैंने तुझसे क्या कहा था, तू लोग क्या करके आ गया? तूने मेरे वंश में पानी देने वाले तक को नहीं बचाया। अरे नवजात युवक, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था जो तू इन्हीं के सिर काट के लाया? कम से कम हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, मान लिया मर जाते तो उनके पुत्र हमारे कुल को पानी तो देते, जिसके बाद हम मरने के बाद भी तर जाते। कोई नहीं। दुर्योधन को महाराज उसी समय सुख हुआ और दुख तो पहले से था, और जैसे ही सुख दुख का संयोग हुआ, दुर्योधन राम नाम सत्य, गोविंदाय नमो नमः। दुर्योधन ने प्राण छोड़े। इधर शिविर में महाराज जैसे सुबह द्रौपदी मां देखती हैं, उनका हृदय महाराज फट जाता है, नेत्रों से आंसू ऐसे नहीं ऐसे निकल रहे महाराज, बिल्कुल सीधे वर्षा की धार की तरह आंसू निकल रहे हैं उनकी आंखों से। अश्रुपात करते हुए रोदन करने लगे, सिर पीटने लगे। हाय प्रभु हाय, ये क्या हो गया?
तुम्हारे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा, जो एक नहीं पांचों के पांच आज मेरे पुत्र नहीं बचे। महाराज, किसी माता का एक पुत्र अगर बिछड़ता तो उस माता से पे क्या बीतती। रुदन करके महाराज विलाप करने लगे। पांडव महाराज आते हैं, अर्जुन को पता चलता है, अर्जुन प्रतिज्ञा ले लेते हैं, देवी तुम रो मत, उदास मत हो, जिसने भी हमारे पुत्रों के सिर काटे हैं ना, उसका मस्तक अगर आपके सामने ही मैंने ना उड़ाया तो मेरा नाम धनुर्धारी अर्जुन नहीं, और जल्द ही आग में प्रवेश कर जाऊंगा अगर मैं ये काम नहीं कर पाया। महाराज प्रतिज्ञा ले लेते हैं तुरंत और चले जाते हैं सबके साथ में अश्वत्थामा की खोज करने। महाराज अश्वत्थामा मिलता है, अश्वत्थामा देखता है जब पांडव लोग हमें मारने के लिए पीछे पीछे आ रहे। महाराज ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि ब्रह्मास्त्र मेरे बीच में है, अगर जीने मरने की दीवार है तो ब्रह्मास्त्र बसते, ब्रह्मास्त्र मेरी रक्षा कर सकता है, नहीं तो अब तो त्रिलोकी में भी कोई रक्षा नहीं कर सकता। महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब इधर अर्जुन घबरा गए कि महाराज ब्रह्मास्त्र का कोई मान मर्यादा होती है। जितने ब्रह्म शस्त्र है ना, आपने कभी सुना होगा युद्धों में ना इनका सम्मान किया जाता है। हनुमान जी जब नाग भाषण बंधे थे ना, तो क्या किया था उन्होंने, चाहते तो नहीं बनते पर उस नाग पास शस्त्र का उन्होंने सम्मान किया। अब अर्जुन घबरा गए, पर जिसके साथ भगवान कृष्ण हो उसको किस बात की चिंता। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन घबराओ मत, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, ईंट का जवाब ईंट से ही देना चाहिए। सठम साठ्यम समाचरे, जैसा आपके साथ कोई व्यवहार करता है आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य नीति में लिखा है, इसमें कोई दोष नहीं। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, इससे ब्रह्मांड शांत हो जाता है और अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में डाल देते हैं। दुर्देवी बताओ, यही वो आतताई है जिसने हमारे और आपके 5 पुत्रों का वध किया। महाराज अर्जुन ने झट से तलवार निकाल ली, कहने लगे मैं इसका अभिवध कर दूंगा। द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरुपुत्र है। महाराज जैसे द्रौपदी मैया ने देखा चरणों में पड़ गई। महाराज उनकी श्रद्धा निष्ठा तो देखिए, जिसने उनके पुत्रों का अपहरण किया वो महाराज उन्हीं के चरणों में प्रणाम करने लगी। पता क्यों? क्योंकि वो गुरु पुत्र थे। जीवन में कभी कोई भी परिस्थिति स्थिति आ जाए महाराज, कभी धर्म का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल पर क्यों जारी। इतना बड़ा संकट द्रौपदी के ऊपर आया, पर जो शास्त्रों ने जो बताया हम आपको कि गुरु को गुरु पुत्र को जहां मिले प्रणाम करो, इनका कभी वध न करो, इनको कभी मारो मत। महाराज कितना बड़ा संकट आने के बाद भी घबराए नहीं, प्रणाम करके कहा ये आपके गुरु के पुत्र हैं, जिस गुरु के द्वारा तुमने विजय श्री को प्राप्त किया है ना, 11 चौड़ी सेना को अगर तुमने परास्त किया है ना, तो खाली गुरु की विद्या से ही, और आज वही गुरु का पुत्र है। माना कि 5 पुत्रों को मार दिया, ये बंधुआ तुमने ये हमारा कोई पिछले जन्म का बुरा कर्म रहा होगा जो मुझे यह दुख झेलना पड़ रहा है।
तभी मिलता है जब हमारे पिछले कर्म बिगड़े हुए होते हैं। और कभी किस्मत को हमारा दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया है। कि न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आ